अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आफरीन जावेद व्लॉग्स। तो आज का जो है ना आउटिंग व्लॉग होगा। तो आज का व्लॉग आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप करे व्लॉग पर बने रहिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग जो है शुरू करते हैं। ये पूरा मंथ ही निकलने वाला है और इस मंथ हम लोग ज़्यादा कहीं भी नहीं जा पाए हैं। इवन एक बार भी हम लोग इस मंथ में आउटिंग पर नहीं निकले हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे, उसके बाद दशहरा, उसके बाद मिलादुन नबी। कोई भी फेस्टिवल हो, ओकेजन हो, रोड्स पर अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, रश हो जाता है। और फैमिली के साथ में ना हस्बैंड मेरे बड़े ही उलझते हैं रोड्स पर निकलने में, इस ऐसे में फेस्टिवल वगैरह के टाइम। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर ना इस टाइम पर स्किप कर देते हैं कहीं भी आना जाना, आउटिंग वगैरह। सो कुलसुम काफ़ी टाइम से बोल रही थी अब्बा डी मार्ट चलिए, डीबी मॉल चलिए। तो बस उन्हीं की ही डिमांड पर, उन्हीं ही की फरमाइश पर अब आज हम लोग जाने वाले हैं डीबी मॉल और डी मार्ट। सो अभी टाइम हो रहा है 5:30 AM। इधर मैंने फजर की नमाज अदा कर ली है और आप देख सकते हैं प्रॉपर उजाला भी नहीं हो पाता है, इतनी सुबह से मुझे उठ जाना होता है डेली। ओनली एक संडे ही मिल पाता है जो कि लगता है कि आज आराम से सोकर उठेंगे और ज़्यादा कुछ आज काम नहीं करना होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी सारी नहीं होंगी। आज की सुबह से उठना है, कुलसुम को उठाना है, टिफ़िन रेडी करना है, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करना है, लंच रेडी करना है। लेकिन संडे को भी इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल जाता है कि मैं अपने एक्स्ट्रा काम निकाल लेती हूँ। ऊपर से हस्बैंड घर में होते हैं, कुलसुम घर में होती हैं, तो इन लोगों की डिमांड्स आ रही होती हैं, अम्मा ये चाहिए, हस्बैंड बोल रहे होते हैं मुझको ये बना करके दे दो। तो बस संडे भी ऐसे ही निकल जाता है पूरा। हम हाउसवाइफ की लाइफ जो है वो बस इसी तरह से निकल जाती है, घर में, घर की जिम्मेदारियों में, घर के कामों में। खैर अच्छा भी है, अगर ये काम हमें ना करना हो तो इंसान लेटा बैठा भी कितनी देर रहेगा, आराम भी कितना करेगा। आराम कर करके भी तो हम बोर हो जाते हैं ना। तो मुझे ये सारा कुछ अच्छा लगता है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर का काम, ये सारा कुछ मुझे अच्छा लगता है करना। और यही एक लड़की की रियल लाइफ है, घर को संवारना, संभालना, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को संभालना, बच्चों को अच्छी तरबियत करना, घूमना फिरना, खाना पीना, आउटिंग एंजॉय करना, यही तो लाइफ है। सो बहुत सारी बातें हो गई हम होम मेकर्स को लेकर। अब बढ़ते हैं आज के काम की तरफ। तो यहाँ पर मैं कुलसुम के लिए पोहा बना करके दे रही हूँ टिफ़िन के लिए। तो सिंपल पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें चॉप की हुई प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्च और राई ऐड कर दी, हल्दी ऐड कर दी, नमक ऐड कर दिया। तो आज सैटरडे है ना, तो कुलसुम का हाफ डे होता है सैटरडे को। सैटरडे संडे हस्बैंड की छुट्टी होती है, लेकिन कुलसुम को जाना होता है सैटरडे के रोज भी। कुलसुम की क्लासेस जो हैं वो लगती हैं। सैटरडे है तो हाफ डे है, तो इसको मैं थोड़ा लाइट ही टिफिन बना करके दे रही हूँ, क्योंकि ना कभी कभी ये खा करके आ जाती है, नहीं तो अक्सर सैटरडे का टिफिन जो है वो वापस ही आता है वैसा का वैसा। इधर मैंने 2 कप पोहा ले लिया है, इसको मैंने नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। हस्बैंड भी घर में है तो ज्यादा पोहा बना रही हूँ, इसी से ही हस्बैंड का जो है ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दूंगी, जिसके बिना मेरे हस्बैंड पोहा खाते ही नहीं हैं। लेमन जूस को मैंने इस तरह से बोतल में स्टोर करके रखा हुआ है और ऐड करने से पहले इसको मैं इस तरह से शेक कर लेती हूँ, उसके बाद इसको मैं ऐड कर दूंगी। फाइनली इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने फ्रेश फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करके सेव ऐड कर दी है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इधर हस्बैंड के लिए चाय भी रेडी है गर्मा गर्म। कुलसुम को मैंने दूध दे दिया है बॉईल करके और इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड कर दी है। कुलसुम बोल रही थी अम्मा थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दीजिएगा जिससे फ्लेवर आ जाएगा थोड़ा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने 2 सोक किए हुए बादाम दे दिए हैं। कुलसुम को टाइम पर स्कूल रवाना करने के बाद बड़ी ही बेफिक्री सी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर के किचन के काम वगैरह समेटने। तो यहाँ पर मैंने ना रात में हरी मिर्च को अच्छे से वॉश करके इसके स्टेम्स जो थे वो सारे रिमूव करके इसको एक न्यूज़पेपर पे रख दिया था, जिससे कि अच्छे से ड्राई हो जाए। इसी तरह से हरा धनिया भी तोड़कर इसको मैंने अच्छे से वॉश करके न्यूज़पेपर पर रख दिया था, ये भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं एयरटाइट कंटेनर में रख कर स्टोर कर लूँगी। अगर ज़रा भी इन चीज़ों में पानी होता है तो फिर ये ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, गल जाती हैं। तो इस तरह से आप स्टोर किया करें। आपकी हरी मिर्चें चाहे भले रेड हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी या गलेंगी नहीं। इधर हस्बैंड का चाय नाश्ता हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना दूँगी। ये लोग बहुत ही नखरे करते हैं पोहा खाने में, इसीलिए इन लोगों को ना जिस दिन पोहा बनता है उस दिन कुछ एक्स्ट्रा में कुछ बना करके देना पड़ता है। तो अंडा पराठा बना दो तो इजीली ये लोग अपना ब्रेकफास्ट जो है फिनिश कर लेते हैं।
तो आज का ब्रेकफास्ट जो है सभी का डन हो गया है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ दिन का लंच रेडी करने। लंच में मैं बना रही हूँ तुरई और रोटी, जो कि मेरे बच्चे खाने में बड़े ही नखरे करते हैं, तीनों ही नहीं खाते इसको। तो आज का लंच जो है तीनों ही बच्चों को मुझे ब्लैकमेल करते हुए खिलाना पड़ेगा कि शाम को घूमने चलना है या नहीं। मसूर की दाल तीनों को बहुत ही पसंद है, तो मसूर की दाल में तुरई बना लो तो बहुत ही मज़े से ये तीनों खा लेते हैं। वहीं अगर सिंपल तुरई बना लो, यानी कि सिंपल गिल की बना लो, तो ये लोग खाने में बहुत ही नखरे करते हैं। लेकिन मैं कभी कभी ऐसा कुछ भी बना देती हूँ जो इन लोगों को ना पसंद होता है, जिससे कि हर चीज़ खाने की आदत पड़े, इसी के साथ साथ टेस्ट बिल्डअप हो। तो सिंपल वाली तुरई बनाने के लिए मैंने तेल में जीरा ऐड करके, प्याज को फ्राई करके, इसमें टमाटर को ग्राइंड करके ऐड कर दिया। उसके बाद लाल मिर्च, नमक ऐड करके इसमें तुरई ऐड कर दी, उसको कवर करके पका लिया। और बस यहाँ पर हमारी घी लगी रोटी और तुरई बिल्कुल रेडी है। इन लोगों को मैं लंच करा दूंगी। कुलसुम भी आ गई है, इन तीनों को मैंने नहला दिया है। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद इधर हस्बैंड का मेरा भी लंच हो गया है, घर के सारे कुछ काम भी हो गए हैं। और आज जो है मैंने सोचा था इन तीनों को सुलाऊंगी नहीं, दिन का सुलाना स्किप कर दूंगी, असर बाद ही नमाज पढ़ के हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि दिन का ही ये लोग सो करके उठते हैं असर बाद, और फिर जाते करते हम लोगों को मगरिब हो जाता है, मगरिब पढ़ कर ही निकलते हैं। और फिर बच्चे भी इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते, और घूमने के लिए, आउटिंग के लिए तो ऐसा निकला जाए कि बच्चे भी इंजॉय कर लें, थोड़ा उजाला हो। और मगरिब बाद जाओ तो बस वही होता है, खाना पीना खा पी कर फ़ौरन ही घर आ जाओ, ज़्यादा घूमना फिरना हो नहीं पाता, बच्चे भी इंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए यही सोचा है मैंने, आज इन तीनों को मैं सुलाऊंगी नहीं, असर पढ़ के ही हम लोग फ़ौरन ही निकल जाएंगे आउटिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्दियों में कितनी प्यारी सी धूप आ जाती है रूम के अंदर ही, लेकिन सर्दियों के लिए ये अच्छा है। गर्मियों में तो आप बैठ ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी और तपिश होती है। सो फाइनली असर की नमाज से फारिग होने के बाद इधर मैंने कर दिया है बच्चों को रेडी, मैं भी रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग निकल रहे हैं डीबी मॉल के लिए। काफ़ी टाइम बाद अगर आउटिंग पर निकलो तो जाने का ना मज़ा ही दुगना हो जाता है, एक अलग ही खुशी होती है घूमने जाने की, आउटिंग पर जाने की। इधर हमेशा की तरह कुलसुम मुझको रिवाइंड कराती रहती है, अम्मा आपने पानी रखा या नहीं रखा तो रख लीजिए, रास्ते में प्यास लगती है। मैंने पहले बॉटल उठा ली थी, फिर किचन में ही रखकर भूल गई, कुलसुम ने याद दिलाई तो याद आ गई, तो फिर मैंने रख ली। सैटरडे संडे डीबी मॉल में काफ़ी रश हो जाता है, तो पार्किंग का भी काफ़ी इशू होता है, इसीलिए हम लोग ना आज बाइक से ही निकल रहे हैं। सर्दियाँ करीब हैं और अभी हम लोग फ़ौरन ही असर पढ़कर निकल रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं सूरज का या धूप का नाम ही नहीं है, इतनी जल्दी शाम हो जा रही है आजकल। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, खूब अच्छी सर्द वाली हवाएं चल रही हैं। सो फाइनली यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच गए हैं डीबी मॉल और बच्चे जा रहे हैं सबसे पहले गेम जोन की तरफ। डीबी मॉल जाने का कुलसुम का मेन मोटिव यही होता है, वहाँ जा कर के गेम जोन में जाना, सबसे पहले अलग अलग तरह के गेम्स ट्राई करना। और डी मार्ट का ये इसीलिए बोलती हैं कि वहाँ जा कर के कुछ टॉयज़ मिल जाएंगे अपनी पसंद के। और मुझे भी डी मार्ट जाना तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो जाती है। और आई थिंक शॉपिंग करना तो हर लेडीज़ को पसंद होता है, ऐसी कोई भी लेडी नहीं होगी जो कि बोले हमें शॉपिंग करना पसंद नहीं है। भोपाल के डीबी मॉल में क्या होता है, जिस तरह का ओकेजन या फेस्टिवल चल रहा होता है, बस उसी थीम के अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट करा जाता है। यहाँ पर अभी कुलसुम ने जिद कर दी थी, अब्बा ग्लास वाली लिफ्ट में हम आज तक नहीं बैठे, हमको बिठवा दीजिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग ग्लास वाली लिफ्ट से ऊपर गए हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं गेम जोन की तरफ, जो कि बच्चों का मोस्ट फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं एंजॉय कर रहे हैं।
सो फाइनली बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय करा। उसके बाद डीबी मॉल से हम लोग आ गए थे क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था। अभी हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है और बच्चों को भूख लग रही थी, तो यहाँ पर अभी हम लोग फुल्की खाने लग गए हैं। काफ़ी क्रीविंग हो रही थी फुल्की की, देखते ही मुँह में पानी आ गया और हम लोगों ने फिर फुल्की खाई खूब सारी। थोड़ा बहुत स्नैक लेने के बाद हम लोग डी मार्ट आ गए थे, वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं डिनर की तरफ। डीबी मॉल में ही इन तीनों ने काफ़ी मस्ती करी, तो आप देख सकते हैं ये लोग थक करके अभी इतना थक गए हैं कि गोद में ही लेट करके सो गए हैं। यही हाल होता है जिस रोज़ मैं इन तीनों को दिन में नहीं सुलाती हूँ, उस दिन ये लोग ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और फिर असर मगरिब के टाइम तक सो जाते हैं। जिस रोज़ दिन का सुलाना मैं स्किप कर देती हूँ, उस दिन इन तीनों का यही हाल होता है। असर मगरिब तक एक आध नैप ले लेते हैं, उसके बाद ये लोग रात में ना बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे हुमेरा को उठा दिया है कि खाना खा लो, डिनर ले लो, उसके बाद फिर घर चल के सो जाना। तो बहुत रोते गाते ये उठ गई है, लेकिन हुज़ैफा तो रोकर फिर से सो गया है। बहुत ही मज़े का ड्राई मंचूरियन और चाउमीन हम लोगों ने एंजॉय करा एज अ डिनर। उसके बाद फ़ौरन ही हम लोग घर पर आ गए थे। घर आते ही मैंने फ़ौरन ही ईशा की नमाज़ अदा करी। नमाज़ पढ़ लो ना तो बड़ी ही बेफिक्री सी हो जाती है। सो नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद अभी यहाँ पर मैं सामान निकालने लग गई हूँ। डी मार्ट से मैंने क्या क्या परचेज़ करा है, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा मैंने। काम की जो चीज़ें थी जो मुझे दिख गई थी बस वो ही ली हैं मैंने। चिकन बर्गर का काफ़ी टाइम से बोल रही है कुलसुम, तो वहाँ पर बर्गर बंस दिख गए थे तो वो ले लिए। पहले वाला जो कुलसुम का टिफ़िन है वो नर्सरी का है और वो अपनी पसंद से उसने लिया था। वो प्लास्टिक का है तो मुझे लगता था मुझे चेंज करना है और यहाँ पर मुझे दिख गया था तो मैंने वो ले लिया है, स्टील का टिफ़िन बॉक्स। डी मार्ट में लंच बॉक्सेस की ज़्यादा कुछ वेराइटी नहीं थी, ज़्यादा कुछ डिज़ाइंस वगैरह नहीं थे, 2-4 ही ऑप्शन थे हमारे पास, तो उसमें से हम लोगों ने ये लिया। कुलसुम को ज़्यादातर मैं स्पून से खाने वाले आइटम देती हूँ, पुलाव, बिरयानी, चावल, मैगी या पोहा वगैरह, क्योंकि आज भी इसका ये हाल है कि रोटी जो है उसको 1 बाइट करके दे दो, तोड़ कर दे दो तो वो खा लेती है, अदरवाइज वो अभी भी खाती नहीं है खुद से, क्योंकि अभी तक मैंने अपने हाथ से खिलाया है। अब मैं देना शुरू कर रही हूँ, 1 बाइट करके दे देती हूँ तो वो खा लेती है। और टिफ़िन में अगर मैं 1 बाइट करके भी रख दूँ तो ये खाकर नहीं आती है, रोटी पूरी ये सारी चीज़ें वापस वैसी ही आती हैं। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है जो बच्चा इजीली खा ले वही रख दूँ, तो ये पोहा और ये चावल और बिरयानी पुलाव वगैरह ना खा करके आ जाती है। तो इसीलिए मैंने इस तरह का सिंपल वाला लंच बॉक्स ले लिया, कंपार्टमेंट वाला नहीं लिया और उस तरह के ना वहाँ पर थे भी नहीं। मल्टीपर्पज़ बॉक्स लिया है, स्पैचुला लिया है, किचन टॉवेल लिया है और डोरमेट्स लिए हैं। 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है, लेकिन लड़कियाँ हमेशा फ़ायदे में रह जाती हैं। इन दोनों को अब्बा ने टॉयज़ मंगा करके दिए हैं ऑनलाइन, 200 के आए हैं इन दोनों के, और हुज़ैफा का यहाँ पर 100 रुपीज़ की गन में ही मेरा बच्चा खुश हो गया है। कोई भी चीज़ घर में आए और एक दिन वो बिना खुले रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर में आते ही इन तीनों ने गन को खोल लिया है। हुज़ैफा की बॉल गन जो है हालांकि 100 रुपीज़ की है, लेकिन बहुत ही मजबूत है, क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छी है। हुज़ैफा वहाँ पर सो गए थे, रास्ते में भी सोते हुए आए हैं, तो घर आते ही इनको भूख लगना शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर अभी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की नींद जो है वो छूमंतर हो गई है और ये लोग ना अब बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक जागने वाले हैं। अरे तुम्हारी लग जाएगी मुंह में। अरे वाह यार, शीना को भी आ गई। मैं भी गई हूँ वो। और बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर मैं कर रही हूँ एंड। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट ब्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचेंगे या टाइम पर मिलेंगे। और इसको प्रेस करना जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, सो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।